अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, खुशामदीद। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। जिस समस्या से मुमरा कौसा जूझ रहा है, उसी समस्या से जुड़ी एक खबर आज जो है शहर में तेजी से फैली कि मुमरा देवी रोड पर एक इमारत के कॉलम जो है वो फट गए हैं, क्रैक हो गए, जिसके चलते इमारत कभी भी गिर सकती है। इस खबर फैलने के बाद लोगों का इस इमारत के पास देखने के लिए हुजूम सा लग गया। इस खबर की जानकारी मिलते ही थाने मनपा के उपायुक्त मनीष जोशी, सहायक आयुक्त झुंझार परदेशी, उनकी पूरी टीम, उनके सारे इंजीनियर्स, शेडगे, फुलवार, ये सभी जो है इस इमारत के पास पहुंच गए। क्या है इस धोखादायक इमारत की पूरी कहानी, इसके धोखादायक बनने से लेकर के अति धोखादायक तक पहुंचने की पूरे सफर की कहानी, क्या क्या बातें इस इमारत से और इसके धोखादायक होने के हालात से जुड़ी हुई है, उसका पूरा खुलासा आज हम आपको इस खबर के जरिए दिखा रहे हैं। मुमरा देवी रोड पर ये इमारत जो है यूसुफ पटेल और म्युनिसिपल स्कूल की इमारतों के ठीक सामने की तरफ ही है। ये फातिमा पैलेस, इसी से सटकर सलमान ABC, ये और 3 इमारतें हैं। इन चारों इमारतों में से सबसे पहले सोमवार की सुबह 8, साढ़े 8 बजे के करीब जो है फातिमा पैलेस के पिलर क्रैक होने की खबर फैली और भगदड़ मच गई। इस फातिमा पैलेस में 40 परिवार रहते हैं, तल मंजिल से लेकर के तो टेरेस पे बने फ्लैट तक का। इसी तरह सलमान ABC में से सलमान A में भी लगभग 35 से 40 परिवार रहते हैं। ये खबर जैसी ही वायरल हुई, मनपा प्रशासन ने, उपायुक्त मनीष जोशी, सहायक आयुक्त झुंझार परदेशी, आपदा नियंत्रण कक्ष के लोगों ने वहां पहुंच करके पुलिस और दमकल विभाग की मदद से इस इमारत को, फातिमा पैलेस को और सलमान A को, इन दोनों इमारतों को पूरी तरह से खाली कराया। सबसे पहले लोगों को बाहर निकाला गया। बाहर निकालने के बाद जो है इस इमारत को दुरुस्त करने वाले वहां पर जो इंजीनियर थे, जिन्होंने रिपोर्ट दी थी आज से लगभग 8 से 10 महीना पहले फातिमा पैलेस की, चौहान करके इंजीनियर वहां मौजूद थे। उनसे मनपा प्रशासन ने बात की, उनसे पूरे रिपोर्ट्स मांगे और आगे की कार्रवाई मुलतवी की। अब इन दोनों इमारतों के निवासियों में से कोई भी निवासी इस पूरे मामले को लेकर के ऑन कैमरा किसी भी तरह की बात करने के लिए तैयार नहीं। इसकी वजह जो है, इन निवासियों को जो है एक डर सा इनके दिलो दिमाग में बैठा हुआ है कि हम ऑन कैमरा अगर बोलते हैं या हमारे बिल्डिंग में जो कॉलम क्रैक होने की दुर्घटना हुई है, ये बात अगर फैलती है तो हमारी बिल्डिंग जो है मनपा तोड़ देगी और हमें जो है बेघर होना पड़ेगा, हमारे सर की छत चली जाएगी। इन निवासियों का डर वाजिब है, इनका डर जो है वो गौर करने लायक भी है। लेकिन राज्य सरकार ने पिछले वर्ष मनपा द्वारा धोखादायक, अति धोखादायक इमारतों को तोड़ते समय वहां रहने वाले निवासियों को दिया जाने वाला पुनर्वसन जो था, वो पुनर्वसन की नीति जो है वो खत्म करने वाला एक GR जारी कर दिया था, जिसके चलते 2017 से अब मनपा इस तरह की इमारतों में जो अनधिकृत इमारतें हैं, इल्लीगल बिल्डिंग्स हम जिन्हें कहते हैं, वो अगर धोखादायक, अति धोखादायक है तो उन्हें तोड़ते समय वहां रहने वाले लोगों को किसी तरह का कोई पुनर्वसन या अल्टरनेट अकोमोडेशन जिसे कहा जा सकता है, वो नहीं दिया जाएगा। इस प्रावधान के चलते अब मनपा जो है खुद इन मकान मालिकों को किसी तरह का कोई अकोमोडेशन देने की स्थिति में नहीं है। राज्य सरकार ने वो अधिकार मनपा के खत्म कर दिए हैं। इसी फातिमा पैलेस के इस पिलर क्रैक होने की एक छोटी सी कहानी जो है वो ये है कि सबसे पहले इस इमारत के निवासियों ने इस इमारत की दुरुस्ती का काम आज से तकरीबन 6-7 महीना पहले शुरू किया था। तो इसी इमारत में रहने वाली एक महिला ने जो है इस काम में अड़ंगे डाले, पुलिस में शिकायतें की, मनपा में शिकायतें की। इन शिकायतों के कारण ये काम काफी महीनों तक जो है रुका रहा। अंत में इमारत के तमाम निवासियों ने मनपा प्रशासन, पुलिस प्रशासन, यहाँ के सीनियर PI, इन सबको जब सच्चाई से अवगत कराया, उसके बाद जो है मनपा प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने उस महिला को समझा करके इस इमारत की दुरुस्ती का काम शुरू करवाया था। इमारत की दुरुस्ती का काम जो है एक कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया था और ये काम जो है चौहान करके जो इंजीनियर है, जिन्होंने स्ट्रक्चरल ऑडिट इस इमारत का किया है, उन्होंने सब जो रिपोर्ट इसमें दी है, उनके दिशा निर्देश, उनके डायरेक्शंस के हिसाब से अभी किया जा रहा था। अब काम शुरू है, दुरुस्ती का, इमारत की मरम्मत का काम शुरू है और उसी दौरान जो है आज सोमवार को जो है ये पिलर क्रैक, कॉलम क्रैक होने की बात सामने आई।
तो क्यों करके ऐसा हुआ? तो इसको लेकर के इस इमारत के तमाम लोगों का, इस परिसर के तमाम लोगों का कहना है कि सलमान एबीसी और उनसे पहले ये जो फातिमा पैलेस बिल्डिंग है, इसके पीछे एक टीएमसी का बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि ऐसे बिल्डरों का है जो सत्ताधीश इस शहर की जो राजनीतिक पार्टी है उससे जुड़े हुए लोग हैं। उनका ये काम वहां पर चल रहा है। इस काम के लिए काफी पीछे तक पहाड़ की खुदाई की गई है। ये खुदाई आज भी, यानी कि ये बारिश जो लगातार गिर रही है, इस बारिश के गिरने से पहले तक चल रही थी। पाइलिंग का काम चल रहा था। इस खुदाई और पाइलिंग के कामों की वजह से जो झटके लगे हैं, उसकी वजह से ही जो है इस इमारत का, फातिमा पैलेस का ये कॉलम क्रैक हुआ है, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। हालांकि मनपा अधिकारियों का कहना है कि वो जो काम चल रहा है पीछे की तरफ, जो खुदाई की जा रही है, जो पाइलिंग की जा रही है, वो ठाणे मनपा के शहर विकास विभाग के मंजूरी से जो प्लान मंजूर किए गए उसके तहत वो काम किया जा रहा है। हम उस संबंध में सिर्फ ठाणे शहर विकास विभाग को लिखित सूचना दे सकते हैं। वहां के बारे में काम अधिकृत रूप से किया जा रहा है या अनधिकृत रूप से किया जा रहा है या मंजूर प्लान से हट करके किया जा रहा है, इसकी जांच करना और उस पर कार्रवाई करने का काम जो है शहर विकास विभाग का है। अब इन स्थानीय लोगों के आरोपों को अगर ध्यान दें तो यहां पर एक सवाल यह पैदा होता है, क्या इस खुदाई की, पहाड़ की जो खुदाई की जा रही है, ये निजी जमीनी मिल्कियत वाली जमीन पर की जा रही है या कलेक्टर की, जिलाधिकारी की या वन विभाग की जमीन पर की जा रही है? ये एक जांच का विषय है। इसी तरह से क्या इस खुदाई के लिए तहसीलदार की अनुमति ली गई थी या नहीं ली गई थी, ये एक सवाल पैदा होता है। इस खुदाई की रॉयल्टी अदा की जा रही है अगर अनुमति ली गई है तो, या अगर रॉयल्टी नहीं की जा रही है तो तहसीलदार विभाग चुप क्यों है, खामोश क्यों है, अंधा गूंगा बहरा क्यों बना हुआ है, वो इसका संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है, या आज तक तहसीलदार विभाग ने इसका संज्ञान लेकर के इस पर जो है कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? तो इन स्थानीय लोगों के आरोपों के अनुसार यहां पर ये कानूनी सवाल भी पैदा हो रहे हैं, जिस पर हम समझते हैं कि जल्द ही ठाणे जिलाधिकारी और उनके मातहत तहसीलदार जो है अपनी भूमिका हो सकता है कि स्पष्ट करें और इस खुदाई के अनुमति पर, रॉयल्टी पर और यहां से निकलने वाली मिट्टी और पत्थर की कहां पर आपूर्ति की जा रही है, उसकी रॉयल्टी पर क्या कार्रवाई हुई है और क्या नहीं हुई है, उसकी जानकारी वो देंगे। और हिंदुस्तानी रिपोर्टर भी जो है उसके बारे में जो है जिलाधिकारी कार्यालय और तहसीलदार से जानकारी जरूर लेगा। फातिमा पैलेस का ये जो पिलर क्रैक हुआ है वो कैसे हुआ है, उसकी स्थिति क्या है, आप हमारी खबर में देखेंगे। यहाँ के लोगों में किस तरह का आक्रोश व्याप्त है वो भी आपको हमारे वीडियो में दिखाई देगा। और इस पूरे मामले में ठाणे मनपा की अब तक की, शाम तक की क्या अधिकृत भूमिका है, उस पर यहाँ के सहायक आयुक्त झुंझार परदेसी क्या कह रहे हैं वो भी आप सुनेंगे। जहां तक कि मनपा प्रशासन और उनके अधिकारियों की बात है कि फातिमा पैलेस को लेकर के क्या मामला होगा, तो उसमें जो है कल सुबह यहाँ के कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसा भी फातिमा पैलेस का इंस्पेक्शन करेंगे, उसका सर्वे करेंगे, उसके कॉलम की स्थितियों को देखेंगे। उन हालात को देखने के बाद वो जो ओपिनियन देंगे उसके बाद जो है मनपा तय करेगी कि इस इमारत को खाली करा करके रिपेयर करना है या इसको जमीन दोस्त कर देना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सलमान एबीसी, ये तीनों इमारतें और फातिमा पैलेस, ये मनपा द्वारा जारी की गई धोखादायक इमारतों की सूची की C2 वर्ग में आने वाली इमारतें हैं। C2 वर्ग में जो है इमारतें खाली करा करके उनकी मरम्मत कराने का प्रावधान है, लेकिन अब कॉलम क्रैक होने की वजह से फातिमा पैलेस का मसला थोड़ा जटिल हो गया है, जिसके चलते यहां के 40 परिवारों पर बेघर होने की नौबत आ चुकी है। इस लगातार बरसती बारिश में फिलहाल यहां के ये 40 परिवार अपने रिश्तेदारों, संबंधितों के घरों में पनाह लिए हुए, इनका सामान जो है वो इन्हीं मकानों में पड़ा हुआ है। थोड़ा बहुत जरूरत का सामान, पहनने के कपड़े वगैरह जो है उन्हें लेने की मनपा ने शाम तक अनुमति दी थी और उन्होंने वो सामान वहां से हासिल किया। उसके बाद जो है इस पूरी इमारत के हर फ्लैट को जो है ताला मार करके इसके दोनों प्रवेश द्वारों को जो है
बांबू और पतरे लगा करके बंद कर दिया गया है। कल तय होगा, यानी कि मंगलवार दोपहर तक तय होगा कि फातिमा पैलेस का भविष्य क्या है। इमारत रिपेयर होगी या धाराशायी होगी। प्रदेश साहब, ये मुमरा देवी रोड पर फातिमा पैलेस और सलमान ABC, ये 3 बिल्डिंगें आज सुबह में अचानक जो है गिरने की इनकी खबर शहर में फैलने लगी। तो क्या पूरा मामला है और स्थिति क्या है, और इस पर अभी महापालिका की आपकी तरफ से भूमिका क्या है, पूरा विस्तार पूर्वक जरा बताइए। हाँ, मुमरा देवी रोड पे, मुमरा स्टेशन के सामने मुमरा देवी रोड पे जो फातिमा पैलेस बिल्डिंग है, उसके कुछ कॉलम डैमेज हुए हैं, ऐसे हमें खबर मिली है। उस हिसाब से हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट और इंजीनियरिंग टीम जगह पे मौजूद हो गए और उन्होंने विजिट करके सब कैसा कॉलम क्या हुआ है वो सब छानबीन किया है, उसकी जांच की है। तो हमने पहले कॉरपोरेशन ने पहला डिसीजन लिया कि बिल्डिंग के सब लोग, जो जितने लोग रहते हैं वो पहले नीचे आ जाए, खाली वो बिल्डिंग पूरा खाली कर दिया है। और बाजू में जो सलमान AB बिल्डिंग है, उनके भी लोगों को हम लोगों ने खाली कर दिया है, और दोनों खाली करके हम लोग अभी उसके हमारी इंजीनियरिंग टीम काम कर रही है। सर, इसके जो अभी ये अतीत C2 में ये सब बिल्डिंगें थी, तो इन्हें C2 के हिसाब से रिपेयरिंग की परमिशन मिलती है, खाली करा करके इनको रिपेयर कराना होता है। तो अभी मौजूदा हालात में जो बिल्डिंग के कॉलम्स की कंडीशंस है और जिस तरीके के हालात है, तो उसमें क्या इन्हें रिपेयरिंग करने मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर जो है आपके विभाग के इंजीनियरों का क्या अभिप्राय है, उनकी क्या सूचना है इस बारे में? हमारे इंजीनियर लोगों ने, स्ट्रक्चर इंजीनियर जो कॉरपोरेशन के पैनल के ऊपर स्ट्रक्चर इंजीनियर है, और 2 टीम को बुलाया है और दोनों टीम ने जांच की है, लेकिन उनका रिपोर्ट अभी तक आया ही नहीं। 7 बजे तक रिपोर्ट आने की संभावना है, उसके बाद वो डिसीजन ले जाएगा। तो ये डिसीजन जो है इन इंजीनियरों की रिपोर्ट के बाद आएगा, तो उसमें दोनों तरीके का हो सकता है, या तो बिल्डिंग आप गिरा भी सकते हैं या फिर इसको रिपेयरिंग भी की जा सकती है। हाँ, कौन सा भी रिपोर्ट आएगा। एक तो खाली तो किया है, लेकिन खाली करके रिपेयरिंग हो सकती है, तो रिपेयरिंग करने को उनको परमिशन दी जाएगी। अगर वो खाली गिरवाना ही है, अगर वो डेंजर स्थिति में है, तो उसको गिरवाना ही पड़ेगा, ऐसा हमारा कहना है। तो कल डिसीजन उसका ले जाएगा। अच्छा परदेश साहब, इन तीनों इमारतों के जो लोग हैं, रहने वाले जितने भी रहवासी हैं, इन लोगों का ऐसा कहना है कि पीछे जो एक प्रोजेक्ट के काम के लिए पहाड़ की खुदाई चल रही है, उस खुदाई की वजह से और वहां पाइलिंग का जो काम बीच में किया जा रहा था, उससे जो झटके लग रहे, उसकी वजह से इन पुरानी इमारतों को नुकसान पहुंच रहा है। इस पर आपकी क्या मतलब सोच है, और इनके आरोपों को कहाँ तक आपने जांचा पड़ताला और उस पर आपने क्या पाया? जो उसके वो बिल्डिंग, जो फातिमा पैलेस बिल्डिंग है, उसके पीछे बाजू में जो कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, वो हमारा टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से परमिशन के मुताबिक चालू है, उसके भी हम लोग जानबूझ कर रहे हैं। सर, इसमें पहाड़ खुदाई के लिए जो एक कलेक्टर की परमिशन लगती है, तहसीलदार की परमिशन लगती है, निजी अपनी मालिकी की ज़मीन भी रहेगी, तो भी उसमें जो है रॉयल्टी देने के लिए कलेक्टर और तहसीलदार से उन्हें परमिशन लेना पड़ती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वो अपनी हद से ज़्यादा जो है पहाड़ खोद रहे हैं। तो इस बारे में आप कलेक्टर को कोई पत्र व्यवहार करेंगे, इस बारे में उन्हें कोई सूचना देंगे? इस बारे में टोटली जो परमिशन का कारोबार रहता है, काम रहता है परमिशन देने का, वो हमारा टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट देता है, और उसको वो जो कलेक्टर के जो रॉयल्टी के लिए जो कुछ परमिशन लगता है, वो सब वो डिपार्टमेंट ही देखता है। तो हम लोग उनको पत्र व्यवहार करके उनको तुरंत कल हम करने को बोलेंगे। अच्छा सर, फाइनली ये कब तक जो है फातिमा पैलेस और सलमान का जो है पूरा मामला जो है कानूनी रूप से और तकनीकी रूप से खत्म होगा आपके अनुसार? कानूनी रूप से तो पूरा ख़त्म पहले ही हुआ है, क्योंकि जो डेंजरस बिल्डिंग हम लोग जाहिर करते हैं C1, C2A और C2B, तो हम लोगों ने कानूनी जी का जो प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस लॉ पूरा किया है। लेकिन आज जो स्थिति हो गई है, उसके लिए छानबीन जांच करके वो कल सुबह 11 बजे तक उसका डिसीजन लिया जाएगा। एक तो बिल्डिंग रिपेयरिंग किया जाएगा, जो डिसीजन आएगा वैसा रिपोर्ट के अनुसार, नहीं तो खाली तो किया है लेकिन तुड़वा दिया जाएगा। ठाणे मनपा के शहर विकास विभाग द्वारा मंजूर किए गए प्लान के अनुसार किए जा रहे काम का दावा, मगर स्थानीय लोगों का आरोप, उनका दावा पहाड़ की खुदाई और की जाने वाली इस अधिकृत काम की फाइलिंग, ये सब कारण जो है आज एक इमारत के 40 परिवारों को बेघर करने के लिए काफी है। मुमरा जैसे शहर के अंदर, जैसे कि मुमरा कौसा में इतनी सारी धोखादायक इमारतें हैं जो C2-1 में और C3 में आती है, इन्हें
अगर वक्त पर स्ट्रक्चरल ऑडिट करा करके इसमें रहने वाले लोगों ने रिपेयर नहीं किया तो अब जो एक सिर्फ और सिर्फ सीमेंट कंक्रीट का ये बना हुआ जंगल नुमा शहर, इसको एक बड़े सीमेंट कंक्रीट के कॉस्मोपॉलिटन सिटी में बदलने की यहाँ की जो राजनीतिज्ञों की और उनसे जुड़े बिल्डरों की एक विजनरी है, वो इस शहर के गरीब लोगों का छत बन चुकी अनधिकृत इमारतों के लिए किस तरह से काल बन करके आ रही है, घातक बनती जा रही है, ये दिखाने वाली थी आज की हमारी ये खबर। जल्द ही हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।